विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, जिसके बाद बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये साजिश है और कांग्रेस की शह पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जिस तरह की बात की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक सियासी सोची समझी साजिश थी। तो हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, प्रयागराज की जनता है, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि वो क्या समझते हैं इस पूरे विषय को लेकर। विनेश फोगाट कांग्रेस में गई हैं, अब ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि नहीं, ये तो पहले से उनको जाना था, जो सारी चीज़ हुई, आंदोलन हुआ, वो सब एक तरह से एक साजिश थी और बीजेपी को बदनाम करना था, उन्हें बदनाम करना था। देखिए, अब ब्रिजभूषण जी कह रहे होंगे तो हो सकती है कुछ सच्चाई हो उसमें। जी और बाकी अंततोगत्वा राजनीति ही करनी थी, जी तो राजनीति करनी थी तो उस राजनीतिक दल में वो चले गए, जी दोनों खिलाड़ी। जी और जहाँ तक महिला अधिकारों की बात है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भाजपा सरकार को महिलाओं के लिए जितना कर रही है, मात्र शक्ति वंदन कार्यक्रम इससे पहले देश में कभी चला नहीं था। 33% आरक्षण किस पार्टी ने जो है शुरुआत की। तो अगर महिलाओं के अधिकारों की बात है तो भाजपा उस पर नंबर 1 दिखती है हम लोगों को। और बाकी अब किसी को राजनीति करनी है तो वो अगर चला गया कांग्रेस पार्टी में तो जाहिर सी है मंशा उनकी पहले से रही होगी कि हम या कहते हैं आंदोलन करें और आंदोलन करने के बाद फिर कोई प्लेटफॉर्म हमको मिले, तो चली गई। तो क्या लग बिल्कुल रहा है उनकी पहले से कांग्रेस के टिकट पर नजर? अब कांग्रेस की टिकट पर नज़र थी या नहीं ये तो नहीं मैं समझता संभव है, हो सकता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं विचारधारा तो उनकी कांग्रेस से मिलती थी। आपको क्या लगता है ये जो पूरा आंदोलन हुआ? ये दुखद और बड़ी गलत बात है। अभी आपका जो ओलंपिक था उसमें जिस टाइम विनेश फोगाट जी डिस्क्वालीफाई हो गई थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी जी जान लगा दी थी भी किसी भी तरीके से, और उनसे बात की, उनको सतावना दिया, सब कुछ दिया। और मोदी जी और भाजपा सरकार जो हमारी रही है वो तो आपका एक महिलाओं के लिए और महिलाओं के हक के लिए लड़ती रही है। और विनेश फोगाट जी ने ये जो कदम उठाया है बहुत ही गलत कदम है। मैं इसको नहीं समझता ये ठीक कदम है। शायद वो अगर इधर आपके बात करती, यहाँ कुछ अपनी समस्याएं बताती तो उसका समाधान होता और वो भाजपा में रहते हुए और आगे जा सकती थी। आपको क्या लगता है पूरा आंदोलन, जैसा कि ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं, पूरा आंदोलन प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया गया, राजनीति में जाना था, उसके लिए एक भूमिका बनाई गई और उस तरह से आखिरकार उनको कांग्रेस में ही जाना पड़ा? मुझको तो ये लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों को जो है कुश्ती के अखाड़े में नहीं, उनको शुरू से ही राजनीति के अखाड़े में कूदना था। और इसके लिए जो है ये लोग एक माहौल बना रहे थे, भाजपा के खिलाफ माहौल बना रहे थे, जिससे कि ये कांग्रेस की सहानुभूति लेके कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ सकें। ये कांग्रेस देश की बेटी बन करके बात कर रहे थे, लेकिन आखिरकार कांग्रेस की बेटी बन गई वो। अब पता नहीं, वो देश की बेटी मुझे नहीं लग रहा है कि बनना चाहती थी। वो सही कह रहे हैं, वो कांग्रेस की बेटी बनना चाह रही थी। नहीं तो ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि उन्हें खेल का मैदान छोड़ के जो है राजनीति के अखाड़े में कूदना पड़ा जो है। और कोई भी जो खिलाड़ी होगा जो है, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से सहानुभूति बटोर के फिर किसी भी दल में जाके राजनीति उसको करना चाहिए जो है। उनके अंदर खेल भावना नहीं, राजनीति की भावना शुरू से ही ज़्यादा दिख रही है। आपने देखा कुश्ती संघ में किस तरह का बवाल हुआ, क्लेश हुआ, आंदोलन हुआ, सड़कों पर आपने तस्वीरें देखी। उसके बाद अब जो है विनेश फोगाट कांग्रेस में चली गई और ब्रजभूषण शरण सिंह सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमको तो पहले से मालूम था कि ये एक भूमिका बनाई जा रही है, उनको कांग्रेस में ही जाना था। अब उनकी विचारधारा ओलंपिक में थी और खेल में थी, तो खेल में उनको रहना चाहिए था। और राजनीति में जाना, राजनीति में रहना, हमें तो नहीं लगता कि अच्छा सही काम किया उन्होंने। और जो पहले से खेल नहीं है, पहले से खेल रही थी, कुछ दिन में ही उनका वजन बढ़ जाना एक तरह से देखा जाए साजिश ही हो रही थी। और जहाँ तक ब्रजभूषण जी कह रहे हैं तो हो सकता है ब्रजभूषण जी सही कह रहे हों। और कांग्रेस की बेटी बन गई हैं वो, देश की बेटी नहीं, वो कांग्रेस की बेटी बन गई। देश की बेटी उनको बनना चाहिए था। और हिंदुस्तान उनको बहुत कुछ दिया, भाजपा सरकार ने भी उनको बहुत कुछ दिया, उसको स्वीकार नहीं कर पाई। वो राजनीति करनी थी उनको। राजनीति करनी थी, राजनीति कर रही वो। आपको क्या लगता है पूरा जो? मेरा कहना सीधा है, जो आदमी पैदा होता है तो कुछ बनने के लिए होता है। उनको ऊपर वाले ने दिया कि मतलब हम खिलाड़ी बने, देश का नाम रोशन करें। उनको राजनीति में ना आकर
किसी अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर लेती जो अपने देश के जो बच्ची हैं या जो बच्चे उनको अच्छा शिक्षा देती, उसी खेल में और आगे बढ़ाते। उनके पास अभी और भी चांस है आगे जीतने के लिए। राजनीति में उन्होंने अपना जीवन जो है ख़त्म कर लिया है कांग्रेस जिस में। तरह से खेल संघ में बवाल हो रहा था और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर था, अब वो फाइनली कांग्रेस में चली गई, तो ब्रजभूषण सवाल उठा रहे हैं कि यही करना था, तो सियासत ही करनी थी, इसीलिए सब कर रही थी। एजेंडे देश पे आरोप तो लग रहा है। आज से शुरू से जब सब लोग आज 40 साल की एज है, आरोपी तो लगाए रहे हैं। दूसरी कांग्रेस के काम आरोप लग रहे हैं, वो लग रहा है। जी, आपको क्या लगता है ये पूरी जो घटनाक्रम आपने देखा है, क्या वजह है? अगर इन्हें राजनीति में आना था तो इस तरह की चीज़ें इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। पहले ही से ही अगर जो है राजनीति में इनका अगर उद्देश्य आना रहा हो, तमाम चीज़ें जो इस तरह की उन्होंने की है, ये बेहतर नहीं था देश के लिए। आपको लगता है कि वो शुरू से उनकी कोई प्लानिंग थी कि इस तरह से करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, कुश्ती संघ का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम जो है कांग्रेस में चले जाएंगे? जी हाँ, ये क्योंकि शुरू से ही सारा षड्यंत्र रचा जा रहा था और ये तमाम जो आंदोलन वगैरह किया गया, ये सब एक साजिश थी और उस साजिश के तहत इन्होंने सारी चीज़ों को करने के बाद फिर राजनीति में आई हैं। जो चीज़ ये गलत है, ये गलत है। आपको भी लगता है कि ये एक भूमिका बनाई जा रही थी, जो आंदोलन था, कुश्ती संघ का जो बवाल था, उसके बाद अब ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि नहीं, ये तो उनको कांग्रेस में जाना ही था, वो तो राजनीति कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी गई थी। कांग्रेस इसमें पूरी तरीके से शामिल थी। ब्रजभूषण शरण सिंह को मोहरा बना के और पूरा जो है ये कहानी बनाया गया था। इसमें दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस की पूरी टीम लगी हुई थी, भाजपा को बदनाम करने के लिए भी और किसी मतलब खिलाड़ी को कंधे बंदूक रख के कांग्रेस चला रही थी। खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रही थी कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रही थी। चूँकि संघ के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह ने इनको दीपेंद्र हुड्डा को हराया था। इनको 3 वोट मिले थे, इनको शायद 46 या 45 वोट मिले थे। तो ये सब वर्चस्व की लड़ाई है और कांग्रेस ने इसको जो है मोहरा बना के काम किया है। मोहरा बना के काम किया है। सारा जो खेल था वो स्क्रिप्टेड था, जो आंदोलन था, कुश्ती संघ का जो बवाल था, आपको लगता है स्क्रिप्टेड था? स्क्रिप्टेड तो था ही नहीं। तो ऐसे अगर आप जैसे हम तमाम देखते हैं, क्रिकेट के भी तमाम खिलाड़ी होते हैं, वो रिटायरमेंट हो जाते हैं या किसी वजह से चोटिल होके, तो फिर वो अपने युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करते हैं, कोचिंग देते हैं, नए खिलाड़ियों को उभारते हैं। मगर ये तो सीधे ये ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई, उसके बाद सीधे जो है राजनीति के मैदान में कूद गई। क्यों? अगर ठीक है, अगर आपको के अंदर आप देश की बेटी थी तो देश की अन्य बेटियों को ट्रेनिंग देती हैं, आप उनको इस लायक बनाती हैं कि वो ओलंपिक जीत सकें। और ठीक है, आप नहीं ओलंपिक में गोल्ड मेडल आप नहीं जीत पाई, अन्य बेटियों को तो इस लायक बनाती। अगर आप देश की सच्ची बेटी होती, देश के लिए आप खेलना चाहती हैं या देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो क्या उसके लिए कांग्रेस में जाना ज़रूरी है? क्या अलग प्लेटफॉर्म पे या खेल के मैदान में रह के देश की सेवा नहीं की जा सकती? यही मेरा सवाल है। देश की बेटी थी तो दूसरी जो बेटियां हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए था खेल में, लेकिन वो राजनीति में चली गई हैं। आपको भी ऐसा लगता है? अरे राजनीति करनी थी उनको साहब, उनको तो पॉलिटिक्स करनी ही थी और उसकी परिणति ये कांग्रेस पार्टी में शामिल होना उनका साफ दर्शाता है। अगर उनको बेटियों की चिंता थी, उनको इस देश के महिलाओं की चिंता थी, तो भारतीय जनता पार्टी जो है कोई तरहदारी की बात नहीं है। वो उठा के देख लें किसने महिलाओं के लिए लड़ी, जो है लड़ाई लड़ी। उनको राजनीति करनी थी, वो कांग्रेस से प्रभावित थी सीधे से। अंततोगत्वा उन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली अपना, और जानती हैं अच्छी तरह से कि उसका भविष्य क्या है। कोई भविष्य नहीं कांग्रेस का है, डूबती नाव है कांग्रेस, निश्चित तौर पे इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो खिलाड़ी थी, ठीक है, आपको अगर राजनीति करनी तो इतना फिर है तो मचाने की आवश्यकता है। पूरे मामले की जांच कोर्ट में चल रही, सब कुछ कोर्ट में है, सब कुछ उसमें है। आप कुश्ती में आपके साथ जो भी घटना हुई उसके लिए कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना दुख व्यक्त किया, आपके साथ पूरा देश खड़ा रहा, माननीय प्रधानमंत्री स्वयं खड़े रहे, इंटरनेशनल लेवल पे खड़े रहे, आपके लिए आवाज़ बुलंद की। उसके बाद या कहते हैं आपने आके और सीधे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, तो आपकी मंशा साफ जाहिर होती है कि आप किस विचारधारा से प्रेरित थे, कौन सी विचारधारा में आप जाना चाहते थे, और अंततः आपने वही किया जिसको आपकी मंशा थी। आपने राजनीति के तहत ही सब कुछ अपना मंशा जाहिर कर दिया और पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने। अब क्या वो देश की बेटी की बजाय कांग्रेस की बेटी बन गई? सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने देश को दिया क्या, जो किया अपने लिए किया, समाज के लिए क्या किया, बेटियों के लिए क्या किया। सीधा वो वहाँ से करने के बाद आज राजनीति में आ गई। जब राजनीति में आ गई हैं तो वो फिर बेटियों के लिए क्या करेंगी, उसी में लगी रहेंगी, राजनीति में लगी रहेंगी। कम से कम उनको अपने हरियाणा क्षेत्र में वहाँ की जो बेटियाँ थी
उनको आगे बढ़ाना चाहिए था, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए था, उनको इस लेवल पे लेके आना चाहिए था। उनके अंदर वो चीज़ देखनी चाहिए थी। शायद वो जो सोना या जो वो स्वर्ण पदक ना पा पाई हों, उन बेटियों से दिलवा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए था। जो हुआ बड़ा दुखद हुआ है और अभी वो वक्त नहीं था कि राजनीति में आने का। और अगर आना ही था राजनीति में तो सबसे पहले तो खेल को उसको उनको लेके चलना चाहिए था। बिना खेल के तो उनका कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है कि अब वो कांग्रेस में चली गई हैं तो जिस तरह से जो कुश्ती संघ था उसमें जो कलह क्लेश चल रहा था और जो उसके पहले आंदोलन जो उसके साथ हुए वो सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड थी, सारा ड्रामा था, क्योंकि वो अब देश की बेटी, सारा देश उनके साथ खड़ा था, आज वो कांग्रेस में चली गई। कांग्रेस की शुरू से परंपरा रही है देश को कमज़ोर करने की। उन्होंने देश के बारे में कभी नहीं सोचा, कांग्रेस के लोगों ने, कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने लिए सोचा, अपने परिवार के लिए सोचा। आज से पहले भी कांग्रेस जब तक रही सरकार में कभी और भी जितने शहीद हुए उनका कभी नाम नहीं लिया जाता था। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी के नाम से चीज़ खुलते थे। और भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया। आज विकास दिखाई देता है, हर जगह दिखाई देता, बेटियों का सम्मान भाजपा ने नहीं बढ़ाया है। और उनको चाहिए था कि ये देश की बेटी बन के खेलें और देश के और बच्चों को और बेटियों को आगे बढ़ाएं, मगर उन्होंने राजनीति ज्वाइन करके अपनी करियर को चौपट कर लिया है। राजनीति में चली गई, सीधे स्क्रिप्टेड था पूरा, बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए था अगर वो देश की बेटी थी। बेटी को बढ़ाना ही चाहिए था। इसमें अब उत्तर प्रदेश भी है, उसमें हरियाणा भी है, बड़ा देश है अपना। और हम तो यही चाहते थे हर वर्ग के लोग पहुँचते उसमें। और हमने पहले भी, इससे पहले भी बोला था कि कॉलेज होता या कहीं मेडिकल होता उसमें बनाता, इन्होंने अपना ग्रुप बनाती, उसमें देश की बेटी उटी सब जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि उनको क्या करना चाहिए? मेरा तो अपना ये मानना है कि अगर देश का कोई खिलाड़ी है तो वो देश के लिए खेले, और राजनीति में आना उसके लिए कोई बेहतर नहीं है मेरे ख्याल से। राजनीति में आना ठीक नहीं था। आपको क्या लगता है? राजनीति में आना ठीक नहीं था, उनको देश के लिए खेलना चाहिए था। उनको पदक नहीं मिला, पूरे देश को मतलब तकलीफ़ हुई इस चीज़ की। मगर जब वहाँ से आई तो सीधा जो है इन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। ऐसा लगा कि जैसे पहले से सब कुछ तय था कि वहाँ से आने के बाद कांग्रेस में राजनीति करनी है। सब मतलब पहले से ही सब बना हुआ था इनके दिमाग में, तो ये कांग्रेस ज्वाइन की है। तो प्रयागराज के ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जिस तरह से जो कुश्ती संघ में जो बवाल हुआ और जिस तरह से जो विनेश फोगाट थी उनको लेकर के जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे, और उसके बाद जब ओलंपिक में जिस तरह से घटना घटी और उसके बाद आखिरकार वो विदेश से लौटकर सीधे कांग्रेस में शामिल हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का ये हो सकता है कि पहले से सारी चीज़ें तय की गई हों, और लोगों का मानना है कि ये सारी जो घटनाक्रम था वो एक तरह से स्क्रिप्टेड था। विनेश फोगाट पहले से ही कांग्रेस नेताओं के संपर्क में रही होंगी, उन्हें कुछ आश्वासन मिला होगा, शायद तभी वो इस तरह से अपना जो विरोध प्रदर्शन था उसको खुलकर जाहिर कर रही थी, और आखिरकार वो जब कांग्रेस में शामिल हुई तो लोगों को ज़रूर निराशा हाथ लगी है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।